तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें देखने के लिए मिलता है कि ऐश एंड पिकाचू वेकेशन पे होते हैं अलोला रीजन में, जहाँ पर ऐश एंड पिकाचू शार्पीडो के ऊपर बैठकर वाटर राइडिंग का मजा ले रहे होते हैं। तभी ऐश पानी के अंदर जाता है एंड वहाँ पे उसको काफ़ी अलग वैरायटी के पोकेमोन देखने के लिए मिलते हैं जो कि सिर्फ अलोला रीजन में होते हैं। तभी ऐश की यहाँ पे दम घुटने लगती है तो वो पानी के बाहर आता है, जहाँ पे वो देखता है कि एक लड़की बैठकर फिशिंग कर रही होती है, जहाँ पे वो एक पोकेमोन को फिशिंग रॉड में फंसाकर खींचती है। तो यहाँ पर ऐश भी डर जाता है एंड अचानक से पानी में गिर जाता है। ये चीज़ देखकर वो लड़की ऐश पे हंसने लगती है एंड ऐश भी उसको देखकर हंसने लगता है एंड इस लड़की का नाम होता है लाना। एंड इसके बाद जो ऐश है वो अपना स्विमिंग सूट उसके रिस्पेक्टेड ओनर को वापस कर देता है एंड इसके बाद वो लोग रेस लगाने लगते हैं ऐश एंड पिकाचू बीच के किनारे। एंड यहाँ पर हमें एक लिटिल पोकेमॉन भी देखने के लिए मिलता है जो कि बीच के किनारे आया होता है एंड अचानक से ऐश एंड पिकाचू उसके सामने आ जाते हैं भागते हुए एंड ऐश गलती से अपना पैर उस लिटिल पोकेमॉन की पूंछ पे रख देता है, जिससे लिटिल काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड ऐश के ऊपर एम्बर अटैक का यूज़ कर देता है। इसके बाद हमें ऐश की मॉम देखने के लिए मिलती हैं जो कि बढ़िया आराम कर रही होती हैं एंड ऐश भी वहाँ पे पहुँच जाता है। इसके बाद हमें एक रिकैप देखने के लिए मिलता है जहाँ हमें पता चलता है कि ऐश की मॉम एक लकी ड्रॉ जीत जाती हैं, जिस वजह से उनको अलोला के टिकट से मिलते हैं एंड यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि वो लोग अलोला इसी वजह से पहुँच पाए हैं। साथ ही साथ हमें ये भी पता चलता है कि अलोला आने से पहले वो लोग प्रोफेसर ओक की लैब में जाते हैं ऐश एंड उसकी मॉम एंड यहाँ पर प्रोफेसर ओक उन लोगों को एक एग देते हैं जो कि उन लोगों को अलोला डिलीवर करना है एंड यहाँ पर ये जो एग है वो प्रोफेसर ओक के कज़न को चाहिए है, बट उनको कोई बंदा मिलता नहीं है डिलीवर करने के लिए। तो ऐश एंड उसकी मॉम जा रहे होते हैं तो वो उन लोगों को दे देते हैं अपने कज़न को देने के लिए। फिर हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं यानी कि रिकैप से बाहर निकलते हैं जहाँ पर ऐश एंड उसके मॉम शहर घूम रहे होते हैं एंड यहाँ पर ऐश को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। तभी ऐश की मॉम यहाँ पर उतर जाती है, उनको कुछ सामान लेना होता है एंड यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि ऐश के सामने एक पोकेमॉन होता है जिसका नाम होता है ग्रबिन, जो कि उस पर अटैक कर देता है। अटैक करके वो दोबारा से ज़मीन के अंदर चला जाता है एंड ऐश उसका पीछा करने लगता है। पीछा करते करते वो कब जंगल में पहुंच जाता है उसको पता ही नहीं चलता है एंड यहाँ पर हमें एक मिस्टीरियस पोकेमॉन भी देखने के लिए मिलता है जो कि येलो कलर का है। एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर ग्रबिन तो ऐश को नहीं मिलता है, बट यहाँ पर एक दूसरा पोकेमॉन मिल जाता है जो कि होता है बीवीआर। तो यहाँ पर ऐश को लगता है कि वो काफ़ी फ्रेंडली पोकेमॉन है एंड उससे गले मिलना चाहता है एंड उस पोकेमॉन का अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो एक पेड़ को ही तोड़ देता है, यानी कि वो पोकेमॉन ऐश से गले मिलना चाहता है, बट यहाँ पर ऐश जैसे ही पास जाता है वो पोकेमॉन उस पर अटैक कर देता है। तभी ऐश उससे बचने के लिए दूर भाग जाता है एंड काफ़ी देर तक भागते हुए वो एक स्कूल के पास पहुँच जाता है, जहाँ पे आसमान पे उसको एक चारजार्ड देखने के लिए मिलता है जिसके ऊपर एक ट्रेनर बैठा होता है। एंड इसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि ऐश फाइनली जंगल से बाहर पहुंच चुका होता है एंड यहाँ पर उसको सामने काफ़ी सारे पोकेमॉन से देखने के लिए मिलते हैं। ऐश काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है एंड उन पोकेमॉन से मिलने चला जाता है, बट अचानक से काफ़ी सारे टोरोस का ग्रुप आता है एंड उसके ऊपर चढ़ जाते हैं वो। तभी यहाँ पर हमें कुछ कैरेक्टर से देखने के लिए मिलते हैं जो कि ऐश से बोलते हैं कि कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। इसके बाद ऐश अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है कि मैं ऐश कैचम हूँ पैलेट टाउन से, यानी कि कैंटो रीजन के पैलेट टाउन से। इसके बाद वो जो 3 लड़कियां होती हैं वो भी ऐश को अपना इंट्रोडक्शन देती हैं। इस वाली लड़की का नाम होता है लिली, जो कि काफ़ी ज़्यादा शाय होती है, यानी कि पोकेमॉन से इसको काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। इस लड़की का नाम होता है मेलो एंड इसका नाम होता है लाना। लाना से ऐश ऑलरेडी पहले भी मिल चुका है, यानी कि जब वो वाटर राइडिंग कर रहा होता है तो उसको एक लड़की देखने के लिए मिलती है जो कि फ़िशिंग कर रही होती है, तो वो यही होती है जिसका नाम लाना होता है। अब यहाँ पर जो मेलो होती है वो कहती है चलो मैं तुम्हें अपने पोकेमॉन स्कूल के अंदर ले जाती हूँ एंड यहाँ पर तुम्हें दिखाती हूँ पोकेमॉन स्कूल कैसा होता है। ऐश जैसे ही अंदर जाता है उसको यहाँ पर अपनी मॉम देखने के लिए मिलती हैं जो कि प्रोफेसर ओक के कज़न के साथ होती हैं। इसका मतलब उन लोगों ने सक्सेसफुली एग डिलीवर कर दिया है एंड यहाँ पर प्रूफ के लिए वो लोग प्रोफेसर ओक को भी दिखा देते हैं कि मतलब हम लोगों ने डिलीवर कर दिया है। एंड यहाँ पर जो प्रोफेसर ओक के कज़न होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पकाऊ बंदे होते हैं, तो ऐश को ये सब काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लग रहा होता है। तो मेलो ऐश को बालकनी के पास ले जाती है जहाँ पर एक काफ़ी अच्छा व्यू दिख रहा होता है पूरे पोकेमॉन स्कूल के बाहर का। तभी यहाँ पर हमें प्रोफेसर को कोई देखने के लिए मिलते हैं जो कि ऐश से मिलते हैं और कहते हैं कि प्रोफेसर ओक के कज़न ने तुम्हारे बारे में मुझे काफ़ी कुछ बताया है। और सॉरी मैं बार बार प्रोफेसर ओक का कज़न बोल रहा हूँ, उनका नाम असल में सैमसन ओक है। वो लोग एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं कि उनको देखने के लिए मिलता है कि बाहर कुछ ईविल बंदे एक ट्रेनर के चारजात को अपने तरफ करना चाहते हैं, यानी कि उसको चुराना चाहते हैं। एंड ये वही बंदा होता है जो कि ऐश को दिखता है जंगल के बाहर आने पे, जो कि स्काई डाइविंग कर रहा होता है अपने चारजाट के ऊपर बैठ के। तो यहाँ पर वो लोग अपने पोकेमॉन्स को बाहर निकालते हैं और कहते हैं अगर तुम हार जाते हो तो तुम्हें अपना चारजाट हमें देना पड़ेगा। अब हमारे ऐश को आ जाती है गुस्सा कि ये फेयर मैच नहीं होता है, तो वो नीचे आ जाता है एंड उनसे फाइट करने लगता है। तभी ऐश बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ फाइट करूंगा एंड यहाँ पे बोलता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो बंदा बोलता है मेरा नाम कियावे है। तभी ऐश का पिकाचू क्विक अटैक का यूज़ कर देता है उन बंदों के पोकेमॉन्स पे एंड इसके बाद जो कियावे होता है वो अपने टोटोनेटर पोकेमॉन को बाहर निकालता है, जो कि एक ही बार में उनके पोकेमॉन्स को काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे देता है। तभी कियावे यहाँ पर एक स्पेशल मूव का यूज़ करता है, यानी कि वो पहले डांस करता है अपने टोटोनेटर के साथ
मतलब ये एक स्टेप होता है इस मूव को परफॉर्म करने के लिए। एंड तभी वो एक पावरफुल मूव का यूज़ कर देता है जो कि एक नॉर्मल मूव तो बिल्कुल ही नहीं होता है, जो एक ही बार में उनके सारे पोकेमॉन्स को ले जाता है। एंड वो बंदे यहाँ से भाग जाते हैं। तभी ऐश कियावे से पूछता है कि वो स्पेशल मूव कैसे तुमने यूज़ किया, मतलब कि उसके बारे में तुम मुझे कुछ बता सकते हो। तो प्रोफेसर कोको ऐश बोलते हैं कि इसको जी मूव बोलते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मूव होता है। एंड जी मूव अलोला एक्सक्लूसिव होते हैं, यानी कि सिर्फ अलोला रीजन में ही पाए जाते हैं। एंड यहाँ पर टोटल 4 आइलैंड हैं। एंड हर एक आइलैंड में गार्डियन डीटी पोकेमॉन रहता है। एंड तुम पर्टिकुलर मिशंस में पार्टिसिपेट करके जी क्रिस्टल को ऑब्टेन कर सकते हो। तो अब ऐश को यही सब तो चाहिए, यानी कि न्यू एडवेंचर तो चाहिए। तो यहाँ पर ऐश काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तभी ऐश के ऊपर कोई पोकेमॉन अटैक करता है, यानी कि अटैक नहीं करता, कुछ बेरी टाइप की चीज़ें फेंकता है। एंड यहाँ पर ये वही पोकेमॉन होता है, वही मिस्टीरियस पोकेमॉन जो कि येलो कलर का होता है। तो ऐश बताता है प्रोफेसर कोकोई को। तो प्रोफेसर कोकोई बोलते हैं कहीं ये वो पोकेमॉन तो नहीं है, यानी कि टापू कोको। इसके बाद हमें रात का सीन देखने के लिए मिलता है जहाँ पर ऐश एंड उसकी मॉम डिनर कर रहे होते हैं। एंड तभी यहाँ पर ऐश को महसूस होता है कि बाहर कोई पोकेमॉन है। तो वो जैसे ही बाहर निकलता है उसको दोबारा से टापू कोको देखने के लिए मिलता है, जो कि ऐश की तरफ देखते हुए उसको एक बैंड देता है जो कि होती है जी बैंड, यानी कि जी मूव बैंड है, जिसमें तुम जी क्रिस्टल से लगा के जी मूव का यूज़ कर सकते हो। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन देखने के लिए मिलता है जहाँ पर ऐश रेडी हो रहा होता है पोकेमॉन स्कूल जाने के लिए। एंड हमें पता चलता है कि ऐश की मॉम दोबारा से कैंटो रीजन जा चुकी है वापस, बट ऐश यहीं पर रुका है क्योंकि उसको नए एडवेंचर पे जाना है। एंड यहाँ पर ऐश अपनी मॉम से इसी बारे में बात कर रहा होता है। एंड यहाँ पर पोकेमॉन स्कूल के लिए निकल जाता है।